हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं। आपको वैसे टाइटल से पता चल ही जाता होगा कि टॉपिक क्या लेकर आए हैं। मैं एवं ही बोलती हूँ कि आज हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं। तो आज हम बात करेंगे फैमिली डॉक्टर्स की। कनाडा में फैमिली डॉक्टर्स कैसे आप अप्लाई कर सकते हो फैमिली डॉक्टर्स के लिए, क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए, कहाँ जाके आप फैमिली डॉक्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो या उनको ढूंढ सकते हो। हाँ, ढूंढना पड़ता है फैमिली डॉक्टर्स को। और क्या क्या सर्विसेज फैमिली डॉक्टर्स देते हैं और फैमिली डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्यों कनाडा में आते ही आपको फैमिली डॉक्टर्स की सर्च शुरू कर देनी चाहिए। कुछ प्रोविंसेस हैं जहाँ पे आपके हेल्थ कार्ड के लिए वेटिंग है और कुछ प्रोविंसेस हैं जहाँ पे वेटिंग नहीं है और आप इमीडिएटली डे 1 से ही उनके हेल्थ कार्ड में कवर होते हो। तो गाइस, ये टॉपिक हमारे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि लास्ट वीक मैं अपनी एक फ्रेंड से मिला। मुझे पता चला कि उसको कनाडा में आए हुए 2 साल हो गए और अभी तक उसका कोई फैमिली डॉक्टर नहीं है। वैसे तो यार फैमिली डॉक्टर की ज़रूरत ना ही पड़े तो अच्छा है, बट अगर हो तो और भी अच्छा है। नहीं, ज़रूरत है, कोई बात नहीं है। भगवान करे आप कभी शक्ल ना देखो फैमिली डॉक्टर की, बट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपको यार बीमारी में काम नहीं आते, यू नीड देम फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। तो चलो पहले तो आज यही बात करते हैं उन लोगों के लिए जो कनाडा में है लेकिन अभी तक कब कोई फैमिली डॉक्टर बनाया नहीं। जनरली इतने केयरलेस लोग पता है क्यों कौन होते हैं? मैं केयरलेस बोल रही हूँ तो कई लोग ऑफेंड हो जाएंगे, चलो केयरलेस नहीं, बट कौन लोग इस बारे में ज़्यादा देखते नहीं है? जिनके बच्चे नहीं होते। जिनके बच्चे होते हैं वो तो आते ही पहले फैमिली डॉक्टर को ढूंढते हैं कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है बच्चों के साथ, एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड। लेकिन अगर आपके बच्चे नहीं भी हैं या बेस्ट ऑफ द हेल्थ में है, बहुत हेल्थी और आपको लगता है कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी वी स्ट्रांगली रिकमेंड हर वो बंदा जो कनाडा में आ रहा है पीआर पे या वर्क परमिट पे या स्टूडेंट वीजा पे, आते ही अपना एक फैमिली डॉक्टर ढूंढो। राइट। व्हाई? फ्री सर्विस है इसलिए ले लो, क्योंकि यार जो चीज़ फ्री है उसको क्यों छोड़ना। ठीक है। चलो ये बात बताते हूँ कि फैमिली डॉक्टर के पास जाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, एटलीस्ट जिनके पास उस प्रोविंस का हेल्थ कार्ड होता है। जैसे हम ओंटारियो में रहते हैं तो हमारे पास ओहिप है, ओंटारियो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो जिनके पास वो ओहिप कार्ड होता है उनको तो डेफिनेटली उनकी सारी सर्विसेज फ्री होती हैं। वर्क परमिट वालों को उनके ऑफिस की तरफ से इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर की तरफ से इंश्योरेंस मिलता है, तो भी फैमिली डॉक्टर की विजिट्स फ्री हैं। स्टूडेंट वीज़ा वालों की भी उनके स्टूडेंट इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि डर रहे हो कि यार नहीं कनाडा में हेल्थ केयर बहुत महंगा है तो पैसा लगेगा। एब्सोल्युटली फ्री, एटलीस्ट फैमिली डॉक्टर के पास जाना। दूसरा, फैमिली डॉक्टर्स आपकी हिस्ट्री मेंटेन करता है हेल्थ की। एक तो रूटीन चेकअप सबको कराते रहना चाहिए, राइट। अगर जो आप अपनी फ्रेंड की बात कर रहे हो उसने 2 साल से फैमिली डॉक्टर ही नहीं बनाया, मतलब उसने 2 साल से अपना रूटीन चेकअप ही नहीं कराया। कनेडियन गवर्नमेंट भी स्ट्रांगली रिकमेंड करती है हर इंडिविजुअल को जो कनाडा में है कि साल में एक बार अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाकर अपना पूरा बॉडी चेकअप करा के आओ, सारा ब्लड वर्क करा के आओ, सारे रूटीन चेकअप्स कराओ, ताकि अगर भगवान ना करे कोई हल्की फुल्की बीमारी कभी फ्यूचर में होनी भी है तो वो टाइमली डायग्नोज हो जाए और टाइमली उसका ट्रीटमेंट भी हो जाए। तो चाहे फैमिली डॉक्टर को साल में कभी मत देखो, एक बार जाके ब्लड वर्क कराओ। इससे मुझे याद आया कि मैं तो अपना ब्लड वर्क पिछले महीने करा के आई हूँ, आपके पास 2 महीने से पेपर पड़ा फट रहे हैं। तीसरी चीज़ क्या है, कनाडा में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस ऐसे हैं, बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे वो आपको आपकी हेल्थ हिस्ट्री सबमिट करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि ओके, तो यहाँ पे मैं एक अपडेट देती हूँ। ओके, आपको वो वीडियो याद है जैसे मेरे फ्रेंड्स घर आए थे शैम्पेन लेकर और बुके लेकर और मैंने केक कट किया था? वैसे बहुत कम लोगों ने देखी थी पर मुझे याद है। अगर आपको देखनी है तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर भी, तो वो वीडियो जाकर देखना। तो वो सेलिब्रेशन किस चीज़ का हो रहा था, मैंने आपको बताया था कि मैं एक किसी फ्यूचर वीडियो में शेयर करूंगी, बिकॉज उस टाइम पर मुझे ऑफर लेटर आया था, मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, बट नाउ आई कैन से, क्योंकि मुझे उस कंपनी में काम करते हुए 15 दिन हो गए हैं। वो लोग जो मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्टेड है तो उनको पता ही होगा, आई हैव चेंज माई जॉब एंड आई हैव जॉइंड अ हॉस्पिटल। ओह, कांग्रेचुलेशंस पार्टी। पार्टी तो फिर एक और चीज की बनती है। किस चीज की? अब वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। वीडियो में। तो अब मैंने अपनी जॉब चेंज करी, बट क्योंकि अब मैं एक जनरल हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, उन्होंने मुझसे टन्स ऑफ पेपर वर्क मांगे, मेरे इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स, मेरा टीबी टेस्ट और बहुत सारे वैक्सीनेशंस रिकॉर्ड और ये सब कुछ। तो अब ये सारा कुछ, ये वैक्सीनेशन मैंने इंडिया में सब लगवाई हुई थी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। अगर आप कनाडा में आते हो आपका येलो कार्ड बन जाता है जिसको आप वैक्सीनेशन प्रूफ या इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड बोलते हो, तो यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं वो पेपर लेकर जो मुझे मेरी कंपनी से मिला था, मेरे हॉस्पिटल से मिला था कि ये सारे प्रूफ आपने सबमिट कराना है, आई वेंट टू माई फैमिली डॉक्टर और मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझे ब्लड वर्क लिख कर दिया और वो ब्लड वर्क मैंने कराया, विच वॉज अगेन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और उससे
पता चल गया कि कौन कौन से वैक्सीन मुझे लगे थे और कौन कौन से जो उन्होंने मांगे हुए हैं वो वैक्सीन मुझे नहीं लगे थे, और वो सारे वैक्सीन मेरे डॉक्टर ने मुझे लगा दिए। एंड गाइज इट गोज़ विदाउट सेइंग कि बच्चों के लिए तो आपको इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड रखना ही है, तो फैमिली डॉक्टर्स आपके बच्चों को भी रेगुलरली जो भी उनको वैक्सीन्स चाहिए होती हैं वो लगाते हैं, उसका रिकॉर्ड बनाकर आपको देते हैं। उसके बिना स्कूल्स भी आपके बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे, स्कूल्स में, डे केयर्स में, दे ऑल आस्क फॉर दैट इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड। अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि अपने बच्चे को किसी चीज़ की वैक्सीन नहीं दे रहे हो, तो आपको वो रीजंस देने होंगे विद डॉक्टर्स नोट कि हाँ भाई ये रीज़न उनका वैलिड है, वहाँ पर भी आपको डॉक्टर चाहिए। और बच्चों को जब आप डे केयर में एडमिशन कराते हो या स्कूल में एडमिशन कराते हो, दे ऑलवेज आस्क फॉर योर फैमिली डॉक्टर्स रिकॉर्ड कि कौन आपका फैमिली डॉक्टर है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है। ये हर चाइल्ड केयर सेंटर को या हर स्कूल को चाहिए होता है। स्ट्रॉन्ग रीज़न टू गेट अ फैमिली डॉक्टर इमीडिएटली यू कम टू कैनेडा। इसके अलावा जब आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना होता है, लाइक जब हम यहाँ कनाडा में आए थे तो हमें इमीडिएटली अमायरा के लिए एक अपॉइंटमेंट चाहिए थी स्पेशलिस्ट की। तो आपकी फैमिली डॉक्टर या आपका फैमिली डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि आपको किसी स्पेशलिस्ट को रेफर करना है या नहीं करना। वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो सकता है, पीडियाट्रिशियन हो सकता है, कार्डियोलॉजिस्ट हो सकता है, स्किन केयर स्पेशलिस्ट हो सकता है। तो जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपको आपके फैमिली डॉक्टर के रेफरल पर ही लेते हैं। सो गाइज इट डिपेंड्स ऑन योर डॉक्टर एज वेल। अब वो डॉक्टर किस तरीके से रिकमेंडेशन कर रहा है, क्या नोट्स डाल कर दे रहा है, और उसमें वो कितनी अर्जेंसी सामने जो स्पेशलिस्ट है उसको लगती है, तो उसके बेस पे आपको अपॉइंटमेंट जल्दी या फिर लेट मिलती है। लाइक लोग कहते हैं कि कनाडा में स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट मिलनी बहुत डिले होती है, बहुत लेट लगता है। मुझे स्किन स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट चाहिए था, मेरे को अक्टूबर की डेट मिली है। तो यहाँ लोगों में यहाँ पर भी देनी है। हम लोग अब तक ना 4 बार स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट ले चुके हैं, और चारों बार मतलब सबसे ज़्यादा लेट मैं करी हूँ कि मैंने मिड अगस्त में अपॉइंटमेंट लिया और मुझे अक्टूबर का अपॉइंटमेंट मिला। तो मुझे मतलब क्लोज टू 1.5-2 महीने वेट करना पड़ा, विच वॉज लाइक सबसे दूर का अपॉइंटमेंट जो हमें मिला है। वरना तो हमें जितनी बार भी अपॉइंटमेंट्स लेने पड़े हमें जल्दी मिल गए, बिकॉज हम कहेंगे हमारी फैमिली डॉक्टर अच्छी है। तो यहाँ पे आप एक ये पॉइंट ले लो कि फैमिली डॉक्टर जब आप कंसीडर करते हो तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आई गेस हम आपको अच्छे से कन्विंस कर चुके हैं कि आपको फैमिली डॉक्टर क्यों चाहिए। इसमें 1-2 रीज़न मैं और ये भी डाल देती हूँ कि फैमिली डॉक्टर्स जो है नॉन इमरजेंसी केयर आपकी करते हैं। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो फैमिली डॉक्टर आपका ये चीज़ें कंट्रोल करने में मदद करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं आपको। तो या एवरीबडी नीड्स फैमिली डॉक्टर, डन। इसके ऊपर कोई बहस नहीं होगी। चलो तो अब बात करते हैं कि किस तरह का फैमिली डॉक्टर ढूंढें, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें जब आप फैमिली डॉक्टर ढूंढ रहे हो। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, देखो ये सिर्फ मेरी ओपिनियन हो सकती है, यू गो बाय विद योर ओपिनियन। तो मैं ये मेरी वीडियो तो मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ। तो मैं कंफर्टेबल थी एक इंडियन फैमिली डॉक्टर के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आई एम रेसिस्ट और आई एम कल्चरिस्ट और ये ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरा फंडा ये था एक इंडियन फैमिली डॉक्टर के पीछे कि दे नो व्हाट काइंड ऑफ फूड वी ईट, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल वी हैव, कितना ऑयल खाते हैं, कितना मसाला खाते हैं, क्या खाना खाते हैं। तो वो हमारी हैबिट्स को समझ सकता है, वो हमारे कल्चर को समझ सकता है, वो हमारे मतलब हमें इन एंड आउट जानता होगा कि हम किस तरह के क्लाइमेट से आए हैं, किस तरह के मौसम से आए हैं, किस तरह की कंट्री से आए हैं, किस तरह की इम्यूनिटी लेकर आए होंगे, किस तरह की इम्यूनिटी नहीं लेकर आए होंगे। तो rather than somebody who is born and brought up in Canada और जिसने ये कोल्ड वेदर ही देखा है या कनाडा का ही वेदर देखा है, और जिसको शायद मेरी कंट्री क्योंकि मैं अपने ज़िंदगी के यार 25-26 साल तो अपनी कंट्री में ही बिता कर आई हूँ ना, तो उस तरह का वेदर उनको ना समझ में आए, वो फूड हैबिट्स ना समझ में आए उनको। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैं चाहती थी कि जो मेरे रूट्स को जानता है, जो मेरे ओरिजिन को जानता है, वो डॉक्टर मुझे अच्छे से ट्रीट कर सकता है। दैट वॉज माई फर्स्ट पॉइंट। एंड गाइस सेकंड पॉइंट कुड बी आप अपनी ओरिजिन के डॉक्टर से अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हो। उसको समझ ना आए ना तो अच्छे से हिंदी में समझा देना। हाँ, अपनी लैंग्वेज में अपने डॉक्टर को अपने सिम्टम्स थोड़े अच्छे से बता सकते हो, मतलब कहाँ दर्द हो रहा है, कैसा दर्द हो रहा है, क्या फीलिंग्स आ रही हैं। वो शायद कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हिंदी में ना अच्छे से बताए जा सकते हैं और इंग्लिश में शायद वो वर्ड्स होते ही नहीं है, राइट। और गाइस इसके ऊपर ना बहुत सारे जोक्स भी हैं, अगर आपको भी कोई जोक ध्यान आ रहा हो ना कमेंट में लिखो। तो हाँ, ये चीज़ मतलब देखो, एक तो आप यही देख सकते हो कि फैमिली डॉक्टर फैमिली मेडिसिन में स्पेशलिस्ट हो, उसके स्पेशलिस्ट के साथ अच्छे उठना बैठना हो तो अच्छे से आपको मतलब अपॉइंटमेंट्स जल्दी मिल जाएं, और आपके अगर ओरिजिन का, आपका बैकग्राउंड को अच्छे से जानता है, आपके कल्चर को अच्छे से जानता है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमने कंसीडर की थी अपना फैमिली डॉक्टर ढूंढने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो हमने देखी थी, डॉक्टर के रिव्यूज़।
क्योंकि हम जिस सिटी में थे, जब हम अपना फैमिली डॉक्टर बनाया, उस सिटी में हम बहुत सारे लोगों को जानते थे। वी हैड फैमिली, वी हैड फ्रेंड्स, तो हमने बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली के रिकमेंडेशन पर अपना फैमिली डॉक्टर बनाया। अगर आपके कोई फैमिली या फ्रेंड्स उस एरिया में नहीं है जहाँ आप अपना फैमिली डॉक्टर बना रहे हो, तो आप गूगल रिव्यूज़ चेक कर सकते हो। आप उनके हर डॉक्टर का कोई ना कोई गूगल रिव्यू होगा या उनकी वेबसाइट पे कुछ रिव्यूज़ जरूर होंगे, तो आप रिव्यूज़ देख कर डॉक्टर को आप डिसाइड कर सकते हो। और क्योंकि आपको डॉक्टर अपने एरिया में ही लेना होता है, लाइक अगर आप ओकविल में रहते हो तो आपका फैमिली डॉक्टर भी ओकविल में ही होना चाहिए, अगर आप ब्रैम्पटन में रहते हो तो आपका फैमिली डॉक्टर भी ब्रैम्पटन में ही होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। तो वहाँ पे हो सकता है आपके फैमिली या फ्रेंड्स उस सिटी में ना हो जहाँ आप रहते हो, बट अगर उस सिटी में आप लोगों को जानते हो, तो अगर उनके फैमिली डॉक्टर्स हैं और वो उनसे सेटिस्फाइड हैं और उनके रिव्यूज़ अच्छे हैं और वो नए पेशेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो भी आप उनको अपना फैमिली डॉक्टर बना सकते हो। राइट गाइज, एंड कई बार क्या होता है कि वो फैमिली डॉक्टर्स नए पेशेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में हो सकता है कि आपको दूसरे फैमिली डॉक्टर्स ढूंढने हों। अब वो कैसे ढूंढेंगे ये भी हम आपको बताएंगे, बट एक चीज़ मैं बोलूँगा कि फॉर सम रीजंस अगर आपको इमीडिएटली कोई वो डॉक्टर नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए है, तो जो भी डॉक्टर आपको एक्सेप्ट कर रहा हो, एक बार आप उसके साथ जुड़ जाइए। आप कभी भी इसको चेंज भी कर सकते हैं। यस, अब मैं ओंटारियो की बात करती हूँ कि कैसे फैमिली डॉक्टर ढूंढना है। तो सर्विस ओंटारियो की एक सर्विस है हेल्थ केयर कनेक्ट। हेल्थ केयर कनेक्ट का एक टोल फ्री फ़ोन नंबर भी है और आप ऑनलाइन भी जाकर हेल्थ केयर कनेक्ट पे कांटेक्ट कर सकते हो, अपना फॉर्म भर सकते हो। हेल्थ केयर कनेक्ट पे आप अपना एड्रेस डालो, अपना ओहिप नंबर डालो, अपना इंश्योरेंस प्लान कार्ड जो ओंटारियो गवर्नमेंट से आपको मिला है, और वो लोग एक आपको डेडिकेटेड नर्स देंगे जो आपके लिए आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से फैमिली डॉक्टर सर्च करके आपको देगी। लेकिन हेल्थ केयर कनेक्ट यूज़ करने के लिए एक कंडीशन है कि आप ऑलरेडी किसी डॉक्टर के साथ रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए, मतलब आपका ऑलरेडी कोई फैमिली डॉक्टर नहीं होना चाहिए। और अगर आपका कोई फैमिली डॉक्टर है तो आपको पहले अपने फैमिली डॉक्टर से कैंसिल होना है, मतलब उनकी पेशेंट लिस्ट से अपना नाम हटाना है, और तब आप हेल्थ केयर कनेक्ट सर्विस यूज़ कर सकते हो, जहां आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से एक नर्स आपके लिए आपका फैमिली डॉक्टर आपके एरिया में क्लोजेस्ट टू योर होम ढूंढेगी। अब अपने एग्जिस्टिंग फैमिली डॉक्टर से अपना नाम हटवाने का प्रोसेस क्या है, तो इधर यू कैन कॉल सर्विस ओंटारियो और उनको बता सकते हो कि मुझे अपना फैमिली डॉक्टर कैंसिल करना है, या अपने फैमिली डॉक्टर के पास भी जा सकते हो और उनको भी बोल सकते हो कि आई नीड टू चेंज माई फैमिली डॉक्टर। एंड गाइज, आप खुद भी अपना फैमिली डॉक्टर सर्च कर सकते हो, इट्स ईजी, आजकल सारे टेक्स्ट से भी हैं। गो टू द वेबसाइट कॉलेज ऑफ सर्जन्स एंड फिजिशियंस, और उस पर आपको एक टैब मिल जाएगा फाइंड अ डॉक्टर। ये सारे लिंक्स हेल्थ केयर कनेक्ट का और फाइंड अ डॉक्टर का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो अगर आपको चाहिए तो आप वो भी चेक कर सकते हो। फाइंड अ डॉक्टर जब आप यूज़ करते हो तो उसमें अगर आप एक पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप उन डॉक्टर का लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम भी डाल सकते हो, उनका एड्रेस डाल सकते हो, वो डॉक्टर की डिटेल्स आ जाएंगी। नहीं तो आप अपना एड्रेस डालो, अपना सिटी डालो, और आपको किस तरह का फैमिली डॉक्टर चाहिए, फीमेल चाहिए, मेल चाहिए, या फिर कौन सी लैंग्वेज बोलने वाला चाहिए, ये फाइंड अ डॉक्टर में कि एडवांस सर्च ऑप्शन में आप अपनी लैंग्वेज प्रेफरेंस भी डाल सकते हो, और आपके घर के पास जितने भी डॉक्टर्स हैं जो वो लैंग्वेज बोलते हैं वो आपको लिस्ट में आ जाएंगे, एंड देन यू कैन कॉल देम एंड यू कैन चेक इफ दे आर एक्सेप्टिंग द पेशेंट्स। एंड गाइज, एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो देसी डॉक्टर्स होते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं है कि उनको यहाँ के कल्चर, यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता होगा, या वो कैनेडियन डॉक्टर से थोड़े कम हैं, या बल्कि ज़्यादा ही होंगे मैं कहूँगा, क्योंकि वो यहाँ पर आने के बाद अपनी स्टडी करते हैं, एक एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उसके बाद उनको लाइसेंस मिलता है, तो उनको यहाँ की भी नॉलेज होती है, एंड हो सकता है कि अपनी कंट्री में जहाँ से वो आए हैं, जहाँ के डॉक्टर्स हैं, वहाँ की भी नॉलेज होगी। आइडिया इज दे आर कॉम्पिटेंट एज पर द कैनेडियन स्टैंडर्ड्स। तो ऐसा नहीं है कि आप कहो कि यार कनाडा आकर भी देसी डॉक्टर से ही इलाज कराना है, दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट। और ऐसे भी सिचुएशंस आ सकती हैं जहां सच में आप ट्राई कर रहे हो और आपको फैमिली डॉक्टर नहीं मिल रहा, या आपके एरिया में जो फैमिली डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उस केस में आप हेल्थ केयर कनेक्ट पे रजिस्टर हो जाइए, सर्विस ओंटारियो को इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपको फैमिली डॉक्टर आप ढूंढ रहे हैं और नहीं मिल रहा, और जैसे ही आपके एरिया में कोई फैमिली डॉक्टर अवेलेबल होगा, या कोई नया फैमिली डॉक्टर रजिस्टर होगा, या कोई फैमिली डॉक्टर फिर से ओपन करेगा पेशेंट रजिस्ट्रेशन, तो हेल्थ केयर कनेक्ट की नर्स आपको इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करेगी। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। इस वीडियो से आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि कैसे आपने फैमिली डॉक्टर ढूंढना है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिखिए, वी विल ट्राई टू फाइंड दैट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। और अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। एक बार मुझे कमेंट में बताना कि मैं ना पहली वीडियो से बोलती आई हूँ कि अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं ध्यान रखिए। आज तक किसी ने मुझे नहीं बताया कि आप भी अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय 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 गाइस।